नमस्कार दोस्तों, मैं ए के महेश्वरी द फ्यूजन जी के पीसीएस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों और साथियों, मेरा जो क्लास चल रहा है वो अभी अफ्रीका महादेश के ऊपर चल रहा है। इससे पहले मैं आपको अफ्रीका महादेश पर 2 लेक्चर मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। पहला लेक्चर में आपको 27 देश और फिर आपको दूसरा लेक्चर में आपको 27 देश यानी 54 देश टोटल का टोटल मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ मैप पर, और कहाँ पर पूरे अफ्रीका महादेश में कैसे कैसे टोटल देश है वो सब आपको हम दोस्तों बता चुका हूँ। तो साथियों यहाँ पर आप पहला इस लेक्चर में आप अगर यहाँ पर नए हो तो साथियों पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, लेक्चर नंबर 1 अफ्रीका महादेश, और लेक्चर नंबर 2 27 देश और 27 देश पुनः इसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आज मेरा जो लेक्चर रहेगा दोस्तों वह 27 अफ्रीका महादेश के 27 देश की राजधानियां पर रहेगा कि राजधानियां इसका क्या क्या है, मैं आपको चुटकी में ये याद करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दोस्तों ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, यही मैप को साथियों मैं आपको बताने का प्रयास किया था कि कैसे कैसे अब इसकी राजधानियां को 27 देश की राजधानियों को मैं साथियों आपको बताने का मेंशन करूंगा। और मैं आपको साथियों यह बात बता देना चाहता हूँ कि अफ्रीका महादेश के सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वह जो अल्जीरिया है, और सबसे छोटा देश आपका द गैम्बिया है। मुख्य भूमि पर सबसे छोटा देश गैम्बिया, और आपका जो हिंद महासागर में एक देश है सेशेल्स है, वो सबसे छोटा है, ठीक है। हम यहाँ पर चलते इसको इरेजर करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब लिखने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर, ये आपका 12 नंबर और ये आपका 13 नंबर रहेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समय स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको 14 हो जाएगा, यहाँ से हम लिखते 14, 15, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 25 नंबर हुआ, और ये आपका यहाँ 26 और ये आपका 27 हुआ, ठीक। मेरा कि सीरियल नंबर में यहाँ पर डाल दिए हैं 27 को देश का। अब हम यहाँ पर देश को ड्रॉ करने लिखने का कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले कि एक बार हम अफ्रीका महादेश के यहाँ पर आपको मानचित्र बनाकर दिखा देते हैं, ठीक है ना। और एक बार इसको आप देख लीजिए थोड़ा इत्मीनान से, ठीक है ना। देखिए तो इस तरह से अफ्रीका महादेश मेरा पूरा का पूरा रहता है, और इसमें टोटल का टोटल दोस्तों जो आपका देश मिलेगा वह आपका 54 देश मिलेगा। इस 54 देश में दोस्तों आज जो राजधानियां रहेगा 27 देश के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि हम दोस्तों यहाँ पर आपको हम बताए थे कि इस एरिया में सबसे यहाँ पर वाला मतलब कि अंगोला था, यहाँ पर आपका अंगोला था, और यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे लास्ट जो देश आपको बताए थे यहाँ पर जो मोरक्को था, यहाँ पर आपका मोरक्को था, और उसके यहाँ से लेके और यहाँ तक कि आपको कितना देश था, 18 देश था, ठीक है। ये बात हम आपको बताए थे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे करके आपका यहाँ से ऐसे टोटल ऐसे करके आपके किनारे किनारे जो आपका हम लेक्चर 1 में बता चुके थे कि यहाँ तक के जितना भी देश होगा लगभग 27 देश आपका पूर जाएगा। इसी के जो काते काते किनारे किनारे मैं आपको मेंशन करूंगा, ठीक है ना। देखिए तो आप इसका हम नामाकरण करते हैं, कैसे लिखते हैं, थोड़ा अंगोला से लिखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से नहीं अंगोला से लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर अंगोला हो, ये आपका अंगोला है, ठीक। उसके बाद नामीबिया, ठीक। नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद आप देखिएगा दोस्तों तो मिलेगा आपको मोजाम्बिक, ठीक। उसके बाद देखिएगा तो आपको जो दिखाई देगा वह जाम्बिया। आप फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जरूर दोस्तों देखिए। उसके बाद बोत्सवाना,
बोत्सवाना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपको मिलेगा अब जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक, जिम्बाब्वे। उसके बाद देखिएगा तो दोस्तों आपको मिलेगा मलावी, ठीक। उसके बाद आपको जो मिलेगा तंजानिया, तंजानिया। उसके बाद मिलेगा दोस्तों आपको केन्या, ठीक। केन्या के बाद मिलेगा आपको सोमालिया, सोमालिया। मैप ऑफ फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर दोस्तों अवश्य देखिए। और ये जो देश सब कैसे कैसे जो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं और कैसे कैसे आपको मानचित्र पर है उसको आप देखिए, नहीं तो आपको ऑक्सफोर्ड जो एटलस आता है आप वहां पर राजनीतिक मैप क्या कीजिए कि निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये आपका सोमालिया हो गया। उसके बाद देखिए सोमालिया के बाद आपका हो जाएगा इथियोपिया, इथियोपिया। उसके बाद हो जाएगा आपका जिबूती, ठीक। अब यहां देखिए दोस्तों जिबूती के बाद आपका हो जाएगा मिस्र। जिबूती के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया हो जाएगा। पहले इरिट्रिया लिखते हैं, इरिट्रिया। उसके बाद हो जाएगा मिस्र, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका मिस्र के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका मोरक्को, मोरक्को। मिस्र के बाद मोरक्को तो नहीं है रियलिटी में मैप पर, लेकिन हम आपको टेक्निक बताए थे। एक क्या टेक्निक बताए थे कि मिस पढ़ाई ई, टेक्निक बताए थे कि मिस पढ़ाई ई, ठीक है ना। तो ई मी से मिस्र और स से सॉरी मी से मिस्र, मिस मिस मी से मिस्र, स से सूडान, ई से इथियोपिया और ई से इरिट्रिया, है ना। आपको इरिट्रिया है ना यहाँ पर, तो स से मी से आपका मिस्र हो गया, स से आपका मैं लिखे तो सूडान भी होगा और ई से आपका इरिट्रिया हो जाएगा और ई से आपका इथियोपिया। आगे पीछे हम लिख दिए जिबूती उसी के इर्द गिर्द, मतलब कि इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में आपका जिबूती हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखिए उसके बाद आपका सूडान हो जाएगा, ठीक। सूडान के बाद अब देखिएगा उसके बाद आपका एक और ट्रिक है, जैसे कि हम बताए थे मोर नाचे अटली नाच, अटली अटली नाच। तो मौ से हो जाएगा आपको मोरक्को लिख दिए, और से अल्जीरिया, अल्जीरिया हो जाएगा। फिर तो से ट्यूनिसिया हो जाएगा, ट्यूनिसिया हो जाएगा, ट्यूनिसिया हो जाएगा। और लास्ट में कथी ली है तो लीबिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपको दोस्तों समझ में आया। अब आगे देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि आपका एक और ये सब हो गया। अब कितना 21 से लेके यहाँ तक 8 गो बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 देश आपको हम बताते। देखिए एक हो जाएगा आपको दोस्तों माली हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका नाइजर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका दक्षिण सूडान हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य अफ्रीकन गणराज्य हो जाएगा, मध्य
अफ्रीकन गणराज्य हो जाएगा। उसके बाद आपका युगांडा हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा। उसके बाद आपका रवांडा हो जाएगा, और उसके बाद आपका रवांडा हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आपका बुरुंडी हो जाएगा, बुरुंडी हो जाएगा। ठीक, अब ये 27 देश की राजधानियां दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है ना। देखने से पहले हम इसको वो कर देते हैं, थोड़ा एरो का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पर रवांडा और ये आपका बुरुंडी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी राजधानियां को हम यहाँ पर वो करते हैं, एडिट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने साथ मैप जरूर निकाल लीजिए। देखिए ये अंगोला जो हुआ, अंगोला की राजधानी साथियों आपको लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा, लुआंडा, ठीक। नामीबिया की राजधानी दोस्तों विंडहोक, ठीक। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, जाम्बिया, ये आपका मोजाम्बिक की राजधानी लुसाका, ठीक। जाम्बिया की राजधानी आपका जो हो जाएगा दोस्तों, आपका मोजाम्बिक की राजधानी आपका मापुतो है। और जाम्बिया की राजधानी आपको दोस्तों लुसाका है, लुसाका, ठीक। उसके बाद बोत्सवाना की राजधानी आपको जो है गैब्रोरोन है, गैब्रोरोन, ठीक है ना। जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों आपको हरारे है। मलावी की राजधानी लिलोंगवे है, लिलोंगवे है। तंजानिया की राजधानी दोस्तों आपका जो है, तंजानिया की राजधानी आपका डोडोमा है, डोडोमा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी है। दोस्तों आप अपने मैप को निकाल के जरूर देखिए, मैप नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या कीजिए कि मैप निकाल लीजिए और उसको देखने के प्रयास कीजिए। और आपको जब देश याद हो जाएगा तो उस देश के बारे में आप चाहे खनिज पदार्थ पढ़ लीजिए, चाहे जंगल पढ़ लीजिए, चाहे इतिहास पढ़ लीजिए, आपको वह आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको मैप नहीं याद है तो वो सब आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ तो लीजिएगा बट वो आपको एक रियलिटी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो आपको रियलिटी पढ़ाई नहीं देगी। अतः मैप को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नैरोबी की राजधानी हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों है सोमालिया, ठीक है ना। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, मोगादिशु, ठीक। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, अबाबा हुआ। जिबूती की राजधानी दोस्तों आपका जिबूती सिटी है, यानी जिबूती शहर, जिबूती शहर ही है या जिबूती ही है। तो यहां पर दोस्तों आपको अंगोला की राजधानी लुआंडा, नामीबिया की राजधानी विंडहोक, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोरोन, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मलावी की राजधानी लिलोंगवे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी नैरोबी, मलावी की राजधानी मोगादिशु, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा और जिबूती की राजधानी जिबूती शहर या जिबूती। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये बात क्लियर हुआ। अब हम उस तरफ चलते हैं। क्या है दोस्तों, आपका असमरा है,
मारा। उसके बाद मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक। मोरक्को की राजधानी रबात। सूडान की राजधानी खार्तूम। खार्तूम। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। अलीजियर्स। अलीजियर्स। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। ट्यूनिस। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। ट्रिपोली। माली की राजधानी दोस्तों आपका जो हो जाएगा बमाको। बमाको। ठीक। उसके बाद नाइजर की राजधानी नियामे। नियामे। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। जुबा। मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी दोस्तों जो आपको हो जाएगा बांगुई। युगांडा की राजधानी कंपाला। ठीक। रवांडा की राजधानी आपका दोस्तों हो जाएगा किगाली। किगाली। और बुरुंडी की राजधानी आपका हो जाएगा दोस्तों बुजुम्बुरा। बुजुम्बुरा। देखिए दोस्तों यहां पर जो दो देश और आपको हम छोड़ देते हैं, आगे के लेक्चर में बताएंगे। देखिए दोस्तों इसको याद करने की टेक्निक हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए इरिट्रिया की राजधानी, देखिए इरिट्रिया है तो अस्मारा। देखो इरिट्रिया मतलब कि अस्मारा मतलब इरिट्रिया। आप किसी इमेज किसी निमोनिक्स को फॉर्मेट करके आप इसे याद कीजिए, जैसे इरिट्रिया। आप किसी चीज को या किसी आदमी को इरिट्रिया मार लीजिए, समझ लीजिए उसको कीजिए अस्मारा, उसको इतना मारा कि बेदम हो गया। उसके बाद मिस्र की राजधानी काहिरा, सभी व्यक्ति को याद होगा। मोरक्को की राजधानी रबात। सूडान की राजधानी खार्तूम। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। इधर सिंपल से अल्जीरिया और अल्जीरियस अल्जीरियस। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। माली की राजधानी बमाको। देखिए ये माली याद कीजिए, माली बमाको मतलब कि माली फूल तोड़ने गया बगीचा में और उसको कोई व्यक्ति बोला तो वह क्या हो गया, बमक गया, मतलब कि उसको गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर माली की राजधानी बमाको। नाइजर की राजधानी आपको नियामे। दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है। ओके। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। दक्षिण सूडान जो दोस्तों आपका है वह सूडान से निकला हुआ देश है, मतलब 2011 में सूडान से टूटकर दक्षिण सूडान बना था जिसकी राजधानी जुबा हुआ। मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी बंगुई। रवांडा की राजधानी युगांडा की राजधानी कंपाला। रवांडा की राजधानी किगाली और बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि टोटल ये अफ्रीका गणराज्य में, अफ्रीका महादेश में टोटल का टोटल दोस्तों आपका जो 54 देश है, 54 देश में से आपको दोस्तों आज मैं 27 देश की राजधानियां मेंशन किया और कितना बचा आपका, पुनः फिर 27 बचा। इस 27 को मैं फिर दूसरा लेक्चर में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस लेक्चर को पोस्टपोन करते हैं। और दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप इतिहास पढ़ते हो तो पहले आप मैप पढ़ो, ठीक है ना, या फिर आप कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है ना, तो पहले आप क्या करो कि मैप पढ़ लो और फिर जाके और पीसीएस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए मैप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि मैप पढ़ लेते हैं तो आपको इतिहास भी याद करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा और आपका 50% इतिहास जो है आपका ज्योग्राफी से क्लियर हो जाएगा। अतः मैप पढ़ना इतना आवश्यक है
बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैप नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। आपको जो बेहतरीन तरीका से जो समझ में आनी चाहिए वो नहीं आएगा। यदि आप जब मेंस लिखने बैठिएगा तो आपको दिमाग ऑफ हो जाएगा, मतलब कि 2 4 5 1 2 पन्ना लिखिएगा और फिर आप क्या कीजिएगा कि आपको दिमाग काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। और आपको विशेष रूप से जो तत्कालीन घटना होती है, करंट अफेयर होती है, वो टोटल का टोटल आपको मैप बेस्ड होते हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान क्या है, पूरे छा गया है, ठीक है ना। वहां के राजधानी काबुल पर भी वह वो कर लिया है, मतलब कब्जा कर लिया है। तो आपको बोला जाएगा कि भाई बताओ कि अफगानिस्तान किन किन देशों से कवर्ड है, तो आप नहीं बता पाइएगा। तो उसमें से देखा जाता है 6 देश से कवर्ड है। एक आपका तुर्कमेनिस्तान है, एक आपका उज्बेकिस्तान है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है ना, और एक आपका ईरान है। क्या 5 देशों से आपका कवर्ड है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज आपका जो मैप है आपको बहुत बड़ा मदद करती है किसी भी जो सिविल सर्विस है उस सिविल सर्विस को क्लियर करने में, या किसी भी जीके को अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने में। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। फिर मैं